दिल से बोल खुल के बोल में दोबारा स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम खड़े हैं FIMT का IT लैब में। आज हमारे गेस्ट है मिस्टर शशिकांत तिवारी, जो कि डिपार्टमेंटल हेड है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट BCA, जी हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA प्रोग्राम अगर चुनता है तो सबसे पहले की क्या रिक्वायरमेंट है BCA में एडमिशन का। दूसरी बात, अगर FIMT में वो BCA प्रोग्राम कर रहा है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसके लिए बन के निकलती है। चलिए बात करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर शशिकांत तिवारी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, चूंकि आपको अवेयरनेस होगी कि IB यूनिवर्सिटी की एडमिशन सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है जी। बहुत सारे अभिभावक हमारे से सवाल करते हैं जी। BCA प्रोग्राम के बारे में भी जानने की कोशिश करी है उन्होंने, तो कुछ बताइए कि एडमिशन की क्या क्राइटेरिया है BCA प्रोग्राम। जी सर, ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो IB यूनिवर्सिटी का है, ऑल इंडिया में बहुत फेमस प्रोग्राम है सर। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एडमिशन कौन सा स्टूडेंट ले सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ऐसा स्टूडेंट जो इंडियन हो, वो 10+2 में मैथमेटिक्स के साथ या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या वेब टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के साथ उसको 55% मार्क्स से पास होना चाहिए 12th क्लास जी। इसके बाद IB यूनिवर्सिटी अपना एक CET कराता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें उनको अपीयर होना चाहिए। इसके बाद अगर CET उनको छूट गया जी, या अगर वो चाहते हैं कि और कुछ ऑप्शन लो, तो IB यूनिवर्सिटी बचे हुए कुछ सीट को CUET के थ्रू भी एडमिशन देता है। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों को भी एडमिशन मिलता है जो पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा, चाहे किसी भी ब्रांच में किए हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, मेटलर्जिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा के बच्चे भी BCA में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि उनको CET या CUET में होना ही होना चाहिए। तो दर्शकों, आपने सुना कि क्या रिक्वायरमेंट है BCA में एडमिशन के लिए। या तो आपके पास CET का स्कोर कार्ड होना चाहिए या CUET का स्कोर कार्ड होना चाहिए। बिसाइड्स आपके पास मैथ्स कंपलसरी है, और अगर मैथ्स नहीं है तो IT का कोई ना कोई पेपर होना चाहिए। इसके अलावा आपके और भी सवाल थे रिलेटेड कि BCA का जो नया करिकुलम आया है 4 साल वाला, उसमें क्या क्या बदलाव आए। सर संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि ये जो 4 साल का करिकुलम आया है, इसके अंदर अब सिलेबस कैसा हो गया। जी सर जी। बेसिकली क्या है सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जी अब BCA 4 इयर्स का हो गया, पहले BCA 3 इयर्स का जी। और 4 इयर्स में ये आपको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर फर्स्ट ईयर कर दिया स्टूडेंट और किसी के कारण से आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट कोर्स दे करके, इसके बाद अगर वो सेकेंड ईयर कर लिया और वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर कर लिया तो उसको BCA की डिग्री दिया जाएगा। और अगर 4th ईयर कंप्लीट कर लिया सर तो उसको BCA विद ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन, उसको 4 इयर्स का BCA डिग्री प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिलेगा। सर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, BCA इन FIMT अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट करता है, फाइनल डिसीजन लेता है कि मुझे एडमिशन यहाँ लेना BCA प्रोग्राम में, किस तरह के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को वो आने वाले टाइम में देखता है। जी सर जी। एक्चुअली क्या है सर कि फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सर 2009 से हमारा BCA प्रोग्राम चल रहा है। बहुत पुराना हमारा सर ये डिपार्टमेंट है। 17 साल हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं 15-16 साल से इस डिपार्टमेंट को देख भी रहा हूँ जी। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ प्लेसमेंट का जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा है। और कई ऐसे बढ़िया हमारी कंपनी है जिससे हमारा टाइप है, जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब कंपनियों से हमारा टाइप है। बेसिकली ये सब बड़ी कंपनियां सर प्लेसमेंट ड्राइव कैंपस में तब करती हैं जब आपके पास 400 से 500 बच्चे हों। इतना बच्चे तो हमारे पास है नहीं, तो ये कंपनियां हमारे कांटेक्ट में होती हैं और दिल्ली NCR में जहां भी अपना प्लेसमेंट ड्राइव करती हैं वो हमको इन्फॉर्म करती हैं, हम अपने बच्चों को वहां पे भेजते हैं। उसके थ्रू हमारे बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे उसमें प्लेस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, TCS में अगर बच्चे हमारा प्लेस्ड, कई बच्चे हो चुके हैं और आगे भी जो स्टूडेंट अगर प्लेसमेंट उसको मिलता है तो बिट्स पिलानी से वो MTech कराते हैं। कुछ सैलरी उसमें से फी के नाम पे डिडक्ट कर लेते हैं, बाकी उनको MTech के डिग्री भी मिल जाते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर जी। तो ये थे मिस्टर शशिकांत तिवारी। 3 सवालों के 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए BCA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, जो कि आप सबके दिमाग में, ना केवल स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स के दिमाग में भी चलता है क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, पहले उसको हम फुलफिल करें। दूसरी चीज, जो ये 4 साल का BCA प्रोग्राम हो गया है,
अलग अलग लेवल पे क्या आपको मिलता है वो भी इन्होंने क्लियर किया। और तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो, फाइनली आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। FIMT इज दैट कॉलेज विच नॉट ओनली टीचेस यू बट आपको एक अच्छा प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराती है, ताकि जो कुछ सपने आपने सोच रखे हैं उसको आप यहाँ आके साकार कर सकें। कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिएगा, आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ये BBA BCA ऐसे तमाम वीडियोस आपके सामने हम लेके आएंगे, जिससे कि आपके मन में उठ रहे जितने भी सवाल है एडमिशन के बारे में सारे सॉल्व हम करेंगे। ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए, ऐसे ही हम आपको वीडियो लाके दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।